हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आज हम एक और नया टॉपिक सीख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एज द नेम इज़ सिंपल इंटरेस्ट, तो टॉपिक भी काफ़ी सिंपल ही है, लेकिन समझने के लिए पहले हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ करेंगे उनको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, आप ये वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे क्वेश्चंस में। देन प्रिंसिपल, रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसे लिखा जाता है, टाइम एंड अमाउंट। ये सारी जो वर्ड्स हैं आप क्वेश्चंस में अक्सर देखोगे, और इनको समझते हैं अब हम कि ये क्या हैं और कैसे हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे। फिर तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट क्या होता है? दैट मीन्स कि व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक और सम अदर पर्सन, तो हमें उसे वापस भी करनी होती है। जैसे हम कभी बैंक से या किसी व्यक्ति से कोई पैसे उधार ले लेते हैं तो हम उसे वापस भी करते हैं, और कभी कभी जब हम उसे वापस करते हैं तो उस पर हम कुछ एक्स्ट्रा मनी उसको पे करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको वापस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट अगर हम यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, जैसे कि एक साल के लिए पूरा एक जैसा ही हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर में भी सेम ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसमें क्या होता है कि जो पैसा हमने उससे बोरो किया, जो उधार लिया, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से भी डिनोट करते हैं। इसके लिए आप वर्ड देखोगे पी। जैसे कि आपको ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक गए, आपने बैंक से कहा कि मुझे 20,000 रुपीज़ आप दे दीजिए, तो बैंक कुछ कंडीशंस के साथ आपको 20,000 रुपीज़ दे देगा। तो दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट, कि ये आपने बोरो किया है, ये आपने लोन लिया है। देन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आप बोलते हैं रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंक आपको ऐसे ही तो पैसे नहीं देगा, इसके लिए वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, कितने परसेंट वो पैसा लेगा। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है? परसेंटेज में होगा। तो वो कहे आपको कि वो 5% आपसे इंटरेस्ट लेगा, 5% पर एनम। ये वर्ड भी आप क्वेश्चंस में देखोगे। ठीक है, पर एनम मीन्स यानी एक साल में वो आपसे इतना इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टाइम। अब ये फिक्स रहता है कि आप कितने समय में उसका पैसा वापस करोगे, या जितने समय तक नहीं करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम, कि कितने समय में। मान लो आप उससे कह रहे हो 2 ईयर्स में मैं आपको ये पैसा वापस कर दूंगा, तो 2 ईयर्स उसमें टाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके साथ बात आता है अमाउंट। अब वो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने उसको कितना पैसा वापस किया, दैट इज द अमाउंट। और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? आपका जो प्रिंसिपल होता है, यानी जितना पैसे आपने उधार लिए प्लस उस पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो आपका अमाउंट होता है। तो जैसे आपने 20,000 लोन लिया था, तो आप 20,000 तो उसे वापस करोगे ही करोगे, और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी एज एन इंटरेस्ट वापस करोगे। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आपने ये वापस किया, दैट इज़ कॉल्ड द अमाउंट। अब ये इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट होता है? अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले इसको सीखते हैं हम। इसे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इज फॉर प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई टी इज द टाइम, अपॉन 100।
ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है जो हमारे सारे क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। और सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में भी लिखते हैं SI, ऐसे आप लिख सकते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वेयर P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज़ द टाइम। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में? P की जगह हम लिख देते हैं 20,000 मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दोगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 2 more zeros, 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा देगा, तो दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया 2,000 रुपीज़। तो वो 20,000 तो उसे वापस करेगा ही करेगा, साथ में 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा वापस करेगा। और ये पैसे उसे कितने टाइम में वापस करने हैं? 2 ईयर्स में। तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2,000। एंड अब हमने बात की थी अमाउंट की, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा जो उसने वापस किया? 20,000 प्लस 2,000, दैट इज इक्वल टू 22,000। यानी अगर आपने किसी से 20,000 रुपीज़ लोन लिया और वो 5% इंटरेस्ट आपसे ले रहा है 2 ईयर्स के लिए, तो आपको उसे 22,000 रुपीज़ वापस करने होंगे। ठीक है। और जो ये हमारा फॉर्मूला है, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। इसमें से आपको कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी क्वेश्चन में और दूसरी आपको बाकी दी होंगी। मान लो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। और अगर प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करिए, आपके सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, and the more you practice, the more you learn. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.